नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस तफसीली मौसमी रिपोर्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में 25 जनवरी से 29 जनवरी के दरमियान बनने वाले मजमूई मौसमी सूरत हाल की, जिसमें बादलों की नौयत, हवाओं का रुख, बारिश और बर्फबारी के इम्कानात और दर्जा हरारत में मुतवक्के कमी या इजाफे को मौसमियाती मॉडल्स और पैटर्न्स की बुनियाद पर वाज़ेह किया जाएगा। अगर हम मजमूई तौर पर इस सिस्टम को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो मौजूदा मौसमी पैटर्न बना हुआ है वो शुमाल मगरबी हवाओं के दबाव और बालाई फिजा में मौजूद हाई लेवल बादलों से जुड़ा हुआ है। यही वो वजह है जिसके बिना पर मुल्क के ज्यादातर शुमाली और बालाई हिस्सों में बादलों की सरगर्मी नुमाया है और मौसम में वाज़ेह सर्दी महसूस की जा रही है। 25 जनवरी से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, बादलों के बहाव में ये बात वाज़ेह होती है कि हाई लेवल और मिडल लेवल बादल शुमाली इलाकों पर मुसलसल असरअंदाज हो रहे हैं। इन बादलों की वजह से सूरज की रोशनी कम हो गई है, जिसकी बराह रास्त असर दर्जा हरारत में पड़ेगा, खास तौर पर रात और सुबह के औकात। अगर हम बात करें बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों की मोटाई ज्यादा दिखाई दे रही है, जिससे इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात बन रहे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह बादलों की मूवमेंट दिखाई गई है, इससे अंदाजा होता है कि वक्फे वक्फे से हल्की से मुतद्दिल बारिश हो सकती है, जबकि बुलंद मकामात पर यही बारिश बर्फबारी में तब्दील हो सकती है। हवाओं की बात करें तो 25 से 29 जनवरी के दौरान शुमाली और शुमाल मगरबी हवाएं गालिब रहेंगी। ये हवाएं ठंडी और खुश्क हैं, जो पहले से ज्यादा मौजूदा सर्दी को मजीद बढ़ा देंगी। उन्हीं हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर खुले और बालाई इलाकों में। दर्जा हरारत के रुझान को अगर मजमूई अंदाज में बयान किया जाए तो वीडियो और मॉडल्स में ये इशारा देते हैं कि शुमाली और पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत मनफी सतह के करीब या इससे नीचे जा सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बाज औकात रात के वक्त दर्जा हरारत खासा कम महसूस होगा, यानी सुबह और शाम के औकात ठंड की शिद्दत वाज़ेह रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर बालाई इलाकों में 26 से 28 जनवरी के दौरान बर्फबारी के ज्यादा इम्कानात बनते नजर आते हैं, जिससे सड़कों की सूरत हाल मुतासर हो सकती है। इन इलाकों में रहने या सफर करने वाले मोहतात रहने की जरूरत है। जहाँ तक बारिश का ताल्लुक है, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की से मुतद्दिल बारिश के वक्फे वक्फे से इम्कानात बन सकते हैं, जो एक तरफ सर्दी में इजाफा करेंगे, दूसरी तरफ जमीन की नमी को बेहतर बनाएंगे। ये सूरत हाल खास तौर पर रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, बशर्त यह है कि शदीद यालाबारी न हो। किसान भाइयों के लिए मौसमी सूरत हाल मजमूई तौर पर मखलूत असरात रखती है। एक तरफ बारिश जमीन के लिए फायदेमंद है तो दूसरी तरफ सर्द हवाएं और कम दर्जा हरारत सब्जियों और नरम फसलों के लिए नुकसानदा हो सकती है। इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। जानवर पालने वालों के लिए ये 4 दिन अहम है, क्योंकि सर्दी और नमी के बाद जानवरों में बीमारियां बढ़ सकती हैं। रात के वक्त जानवरों को महफूज और नस्बतन गर्म जगह पर रखना निहायत जरूरी है। अगर हम पूरे पाकिस्तान की मजमूई तस्वीर देखें तो 25 से 29 जनवरी के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में सर्द मौसम बादलों की मौजूदगी, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के दर्जा हरारत में कमी गालिब रहेगी। जनूबी इलाकों में मौसम नस्बतन खुश्क रहेगा, मगर ठंडी हवाएं असरअंदाज होंगी, जिससे सर्दी महसूस की जाएगी और सर्दी भी बहुत अच्छी खासी होगी। ये रिपोर्ट मौसमियाती मॉडल्स, बादलों की मूवमेंट, हवाओं के पैटर्न्स और दर्जा हरारत के रुझानात को सामने रखते हुए तैयार की गई है। मौसम एक कुदरती निज़ाम है, इसलिए यहाँ बयान की गई तमाम मालूमात, इम्कानात और रुझानात पर मबनी है। मजीद मुस्तनद मौसमी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।